धरती पर 5 ऐसी जगह हैं जिन्हें नरक का द्वार कहा जाता है। इनके रहस्य वैज्ञानिकों के लिए भी पहेली बने हुए हैं। अब नई खोज में पाताल लोक के प्रवेश द्वार के सबूत भी मिले हैं। धरती पर नरक ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है। दुनिया में कुछ ऐसी भी जगह हैं जिन्हें नरक का द्वार या पाताल लोक जाने का रास्ता कहा जाता है। वैज्ञानिकों का ऐसा ही मानना है। इनमें से कुछ जगहें ऐसे आइसलैंड या ज्वालामुखीय गड्ढा और एक पानी के नीचे की गुफा है। यहाँ शायद पहले मानव बलि दी जाती थी। इनमें गेहिन्ना न्यू टेस्टामेंट का नाम शामिल है। इसका नाम हिब्रू शब्द गे हिन्नोम यानी हिन्नोम की घाटी से आया है। प्राचीन काल में ये स्थान अमोनाइट देवता मोलोक को प्रसन्न करने के लिए बच्चों की बलि देने के लिए जाना जाता था। इस घाटी में शवों को जलाने की प्रथा ने यहूदी और ईसाई धर्म में नरक की आग की अवधारणा को जन्म दिया। ये माना जाता है कि मरने के बाद जिन लोगों को सम्मानजनक अंतिम संस्कार नहीं मिलता था, उनकी आत्माओं को इस स्थान पर फेंक दिया जाता था। यह स्थान आज भी प्राचीन ग्रंथों में वर्णित धरती के नरक की सच्ची तस्वीर पेश करता है। इस लिस्ट में तुर्की के प्राचीन ग्रीक शहर हियरापोलिस में एक गुफा का नाम शामिल है, जिसे प्लूटो का द्वार कहा जाता है। प्राचीन कहानियों के अनुसार इस गुफा में बलि के लिए जानवर जैसे ही प्रवेश करते थे, वे तुरंत मर जाते थे। विज्ञान ने साबित किया है कि यह गुफा जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरी हुई है। यह स्थान एक प्रकार के गैस चैम्बर जैसा है, जिसे नरक का दरवाजा कहा जाता है। आइसलैंड का हेक्ला ज्वालामुखी प्राचीन काल में नरक का प्रवेश द्वार माना जाता है। 1104 में इसके विस्फोट ने आधे आइलैंड को राख और पत्थरों से ढक दिया था। मध्यकालीन में ईसाई इस बर्फ से ढके पहाड़ को नरक की चिमनी कहते थे। ये माना जाता था कि इसके नीचे पाताल लोक छिपा हुआ है। इसी तरह बेलीज की गुफा को पत्थर की समाधि की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। माया सभ्यता के अनुसार ये जिवाल्वा नामक पाताल लोक का प्रवेश द्वार है। यहाँ कई लोगों के कंकाल पाए गए हैं। कई कंकाल कैल्शियम से ढके हुए हैं, जो इन्हें चमकदार बनाते हैं। आयरलैंड के सेंट पैट्रिक्स पुर्टेनरी को कभी दुनिया के छोर के रूप में जाना जाता था। कहा जाता है कि ईसा मसीह ने सेंट पैट्रिक को इस गुफा को दिखाया था। यहाँ एक छोटी गुफा थी। यहाँ धुएं में सांस लेने से आध्यात्मिक जागृति मानी जाती थी। इस कहानी ने पश्चिम यूरोप में पुनर्जन्म से पहले की यातना की अवधारणा को एक भौतिक रूप दिया था। यानी व्यक्ति के मरने और पुनर्जन्म लेने के बीच का जो समय होता था, वो इस नरक में गुजरता था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।